आपके सामने जो प्लेन दिख रहा है ये एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर है और ये वही प्लेन है जो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन 242 लोगों को लेकर जा रहा था, जिनमें 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। 12 जून की दोपहर करीब 1:30 बजे ये प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और जस्ट 2 मिनट बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज की 3 बिल्डिंग्स के ऊपर जाकर क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश के बाद सबसे बड़ी न्यूज भाई साहब ये निकल के आई कि उस प्लेन के अंदर जो 242 लोग थे उसमें 241 लोग बुरी तरीके से मारे गए, एक व्यक्ति बचा। व्यक्ति का नाम विश्वास कुमार रमेश है और व्यक्ति खुद ही अपने पैरों पर चल के आया, ये बहुत ही बड़ी बात है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में चमत्कारी रूप से एकमात्र जिंदा बचे शख्स रमेश कुमार विश्वास का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस क्रैश के होने के बाद एक न्यूज और भी निकल गया जिसमें हमको ये पता चला कि भाई गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में मौजूद थे और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस क्रैश के बाद आम जनता का और जिन लोगों की मृत्यु हो गई इस क्रैश में, उन लोगों के परिजनों का एयर इंडिया से सबसे पहला प्रश्न यही था, तुम लोग इतनी बड़ी प्लेन है और इतना बड़ा एयरलाइन है, तुम्हारी प्लेन जस्ट टेक ऑफ कर रही है और 2 मिनट बाद आखिर क्रैश कैसे हो गई। उसमें सबसे पहली बात यह थी कि टेक ऑफ की कुछ देर बाद ही पायलट ने मेडे का सिग्नल दिया था। इसका मतलब ये होता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ऐसे मुझे प्लेन को लैंड करवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन बात ये भी थी कि आखिर प्लेन को लैंड कहां करवाया जाएगा। अब देखो, प्लेन में अगर जान होती तो प्लेन को वापस से लाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जा सकता था, लेकिन सबसे मुख्य प्रॉब्लम ये हो गई कि उस प्लेन के दोनों इंजन ही बंद हो गए। अब अगर इतना बड़ा प्लेन हवा में होगा और दोनों इंजन बंद हो जाएंगे तो पायलट आखिर क्या ही करेगा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। इंजन बंद होने के कारण 241 लोग मारे गए और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लेन के अंदर मौजूद लोग ही मारे गए। बीजे मेडिकल कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे थे, जो वहां डॉक्टर्स थे, उन लोगों की भी मृत्यु हो गई और उनमें बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजे मेडिकल कॉलेज में 38 से ज्यादा लोग मारे गए और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अगर टोटल नंबर्स देखे जाएं प्लेन के और बीजे मेडिकल कॉलेज और आसपास के लोगों को मिलाकर 279 लोगों की मृत्यु हो गई और 61 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ह्यूमंस के अलावा ग्राउंड पे जो और भी जानवर थे, जैसे कुत्ते थे और भी जानवर थे और पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी, ये सारे लोग भी मारे गए। मतलब इनकी तो फालतू में ही मृत्यु आ गई। प्लेन क्रैश होने के बाद जो इतना बड़ा धमाका हुआ इसके पीछे है जस्ट प्लेन का टेक ऑफ करना। अब जब प्लेन टेक ऑफ करता है कहीं से भी तो उसमें बहुत सारा ईंधन भरा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि इस प्लेन के अंदर 1.5 लाख टन लीटर ईंधन भरा हुआ था और इतना सारा ईंधन अगर किसी प्लेन के अंदर है और वो जस्ट टेक ऑफ करने के बाद ही अगर जमीन पर गिर जाता है तो भाई वो पूरा का पूरा ईंधन बन जाता है लोगों की मृत्यु का कारण। और यही सारा कुछ इस प्लेन क्रैश का रीजन भी हमें देखने मिला, क्योंकि जब भाई प्लेन के अंदर इतना ज्यादा ईंधन भरा होगा और प्लेन जब ग्राउंड पर गिरेगा तो छोटी सी भी चिंगारी इतने बड़े ईंधन के कारण बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और यही कारण हुआ कि 279 लोग मारे। मरने वालों की संख्या 280 हो सकती थी लेकिन 279 हुई, क्योंकि भाई इसमें एक बंदा ऐसा भी था जो सर्वाइव कर गया। विश्वास कुमार रमेश को आप लकी व्यक्ति ही बोल सकते हो, क्योंकि भाई इतने बड़े प्लेन क्रैश में हर कोई जहां मारा गया वहां एक बंदा बच गया है और इस व्यक्ति के बचने के पीछे था इसका सीट नंबर यानी कि 11A। प्लेन में 11A एक ऐसी सीट थी जिसके जस्ट बगल में ही भाई इमरजेंसी डोर बना हुआ था और हुआ ये कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद इमरजेंसी डोर टूट गया और ये व्यक्ति यानी कि विश्वास कुमार रमेश सीट सहित बाहर आ गए और जिस कारण से इनकी जान बच गई। विश्वास कुमार रमेश और सीट नंबर 11A से जुड़ी आप लोगों को एक और घटना बताता हूँ। 1998 में थाईलैंड के एक एक्टर सिंगर थाईलैंड एयरवेज नाम की एक एयरलाइन की प्लेन में सफर कर रहे, जहां प्लेन क्रैश हो गई थी और उस प्लेन क्रैश में 101 लोग मारे गए थे, लेकिन ये बंदा बच गया था। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि इसका सीट नंबर भी 11A था। भारत का विश्वास कुमार रमेश हो या फिर थाईलैंड का सेलिब्रिटी हो, इन दो बंदों के अलावा एक बंदा और भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो अलग अलग प्रकार की 5 दुर्घटनाओं में शामिल था और 5 दुर्घटनाओं में सारे लोग मारे गए लेकिन वो बंदा जीवित बच गया। इस व्यक्ति का नाम फ्रेंच सेलिक है और ये क्रोशिया का रहने वाला है और इस व्यक्ति के अनुसार ये 5 अलग अलग प्रकार की बहुत बड़ी दुर्घटनाओं में सम्मिलित था, जहां उन दुर्घटनाओं में सारे लोग मारे गए थे लेकिन ये व्यक्ति को एक खरोच तक नहीं आई। 12 जून अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो भारत की शताब्दी का सबसे बड़ी प्लेन त्रासदी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इससे पहले दुनिया में प्लेन क्रैशेस नहीं हुए हैं। भाई दुनिया भर में बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हुए, जिनमें से मैं आपको कुछ बहुत बड़े प्लेन क्रैशेस के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप लोगों को भी ये लगेगा भाई कि प्लेन क्रैश बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। 15 जनवरी 2023 को नेपाल का एक प्लेन पोखरा में क्रैश हो गया। प्लेन में 72 लोग बैठे हुए थे जिनमें से 69 लोग मारे गए। ऐसा ही एक हादसा 2023 में मलेशिया एयरलाइंस के बोइंग 777 विमान को पूर्वी यूक्रेन के ऊपर मार गिराया गया। इसमें 298 लोग थे और सारे के सारे लोग मारे गए। और इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे रीजन ये था कि इसे मारकर जानबूझकर गिराया गया। 2009 में फ्रांस के एयरबस A330 भी इसी तरह से क्रैश हो गई। इसमें 228 यात्री थे और सारे के सारे लोग मारे गए। एक ऐसा ही बड़ा हादसा 2001 में अमेरिकन एयरलाइन से भी हुआ था। न्यूयॉर्क के क्वीन से एक प्लेन ने उड़ान भरी थी और कुछ देर बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 260 यात्री सवार थे और सारे के सारे मारे गए थे और जमीन पर जो 5 लोग थे वो भी मारे गए। 1996 में सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस की 2 प्लेन में बहुत बड़ी भिड़ंत हो गई, जिनके बाद दोनों ही प्लेन क्रैश हो गए। बड़े क्रैश में 349 लोग मारे गए। 1985 में जापान एयरलाइंस के प्लेन का इतना बड़ा क्रैश हुआ था कि उसमें 520 लोग मारे गए, जो आज तक के सबसे बड़े नंबर हैं। साल 1985 में ही एयर इंडिया का बोइंग 747 आयरलैंड के एक तट के ऊपर था, जहां उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस प्लेन में सवार सारे 329 यात्री मारे गए। प्लेन में जो विस्फोट हुआ था उसे एक आतंकवादी हमला बताया गया। तो ऐसी बहुत सारी
हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को गंवाया, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह कि अगर किसी प्लेन ने जस्ट अभी टेक ऑफ किया है तो वो कैसे ही क्रैश हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है 12 जून को, उसका ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब भाई जांच होगी और जांच होने के बाद पता ये चलेगा कि आखिर जो इसका एक्चुअल रीजन है प्लेन क्रैश होने का ये क्या है, यानी कि दोनों इंजन बंद हुए थे या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है, ये सारा कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी शुरुआती जांच में यही पता चला है और लोगों ने तो भाई यही बताया है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे जिस कारण से इतना बड़ा हादसा हो गया।